हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। जैसे कि आपके तरफ से मुझे बहुत ही अच्छी सपोर्ट का एक जो इंडिकेशन और एक जो बोलना चाहिए कि आपका जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने जो अपनी चैनल है उसका एक नामकरण किया है। उसका मैंने नाम दिया है वॉक विद मार्केट। तो अब मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग में यही नाम से संबोधित करूँगा। अब इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आज का मेरा जो ये वीडियो है वो बनाने का मकसद ये है कि हम ऐसा कौन सा मैटर पे डिस्कस करें जो हमको मतलब हम पूरे परिवार को आपके साथ में बताना चाहता हूँ कि जो हमको मंडे को कुशन का काम करे या मंडे को सपोर्ट करे, और हम जो स्क्रिप्ट में या जो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें हमको वो बेनिफिशियरी रहे। तो उसके लिए क्या क्या पहले आपको मैं पॉइंट है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस हो रहा है 2 या 3 दिन से, और आने वाले आज के लिए भी है, वो कल के लिए भी है और संडे के लिए भी है, तो वो एक मैटर है सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल की मैं अगर आपको बात करूँ तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो वो आज 66 बैरल प्रति, जिसको बोलना चाहिए यूएस डॉलर के हिसाब से, ऊपर जा रहा है, और कंटिन्यू इसके जो फ्यूचर के ट्रेड है वो भी अप साइड में हो रहे हैं। अगर मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करना चाहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर होता है, क्योंकि हम अपना टोटल कंजम्पशन जो होता है इंडिया का, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, उसका हम लगभग 80% या उससे कुछ ज़्यादा हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो ये मैटर हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज अमेरिका में और इसमें और पूरे वर्ल्ड में जो ये मैटर चल रहा है ओपेक का, उसका अगर मैं इकोनॉमी से जोड़ करके बात करूँ, अर्थव्यवस्था से जोड़ करके बात करूँ, तो इसका एक पहलू है बहुत ख़राब हमको पिक्चर दिखा रहा है, और दूसरा अगर मैं पहलू की बात करूँ आपको, तो वो हमको बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो वो पॉजिटिव सिग्नल कैसे दे रहा है वो मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि ओपेक की कल एक मीटिंग थी, उसके अंदर जो है ऑयल प्रोडक्शन, जिसको बोला चाहिए प्रोडक्शन कंपनी जो है, ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज, उनका जो एसोसिएशन है, उन्होंने कल जो उनका प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन को एज इट इज़ रखने की बात करी है, और जो उनका प्रोडक्शन कट था उसको अप्रैल तक, मतलब जो उनका प्रोडक्शन हो रहा था उसको अप्रैल तक कैरी फॉरवर्ड करने की बात करी है। उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, इन द सेंस कि अगर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ रहे हैं तो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात इसमें नहीं कही है। तो ओपेक का जो मंथन है या जो उनके विचार हैं उसको लेकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ओपेक के वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, और अगर आप यूएस का भी देखेंगे तो यूएस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शूटअप हुआ है यूएस के अंदर, जैसे बोलना चाहिए क्रूड ऑयल के प्राइस। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कहने का मतलब है उनके पास भी काफ़ी अच्छे एनालाइज हैं। उनको ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूम होगी, बहुत ही ज़्यादा डिमांड आएगी। ऑन दैट बेस दे हैव टू सस्टेन आवर प्रोडक्शन, और कट ऑफ, जो कट ऑफ था उसको सस्टेन करके वो अप्रैल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। अगर उनको स्ट्रेंथन नहीं दिखती इकोनॉमी में तो देयर इज़ नो डाउट एट ऑल वो प्रोडक्शन को बढ़ाते, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम, उनका इन द सेंस गल्फ कंट्री में पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा अगर बोलने जाऊँ तो अरब कंट्री के अंदर सऊदी अरबिया, उसका जो पूरा इनकम है वो उसी के ऊपर डिपेंड है उनका। तो ये प्राइस में मैनिपुलेट करके वो अपनी इकोनॉमी को भी मेंटेन करना चाहते हैं और अपना जो रेवेन्यू है उसको भी जनरेट करना चाहते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है। उनको ये स्ट्रेंथ दिख रही है, और यूएस में भी जो डिमांड आ रही है, अगर हम वैसे देखने जाएँ सिंपल नज़र से, तो ड्यू टू कोविड और जिसको बोलना चाहिए कि हमारा 1 साल के करीब जो माहौल है बहुत ख़राब है, तो इसमें क्रूड ऑयल को प्रोडक्शन को कम करने का कहाँ मैटर आ रहा है, और उनको डिमांड क्यों दिख रही है, क्योंकि अगर 6-8 महीने आपकी इकोनॉमी एकदम साउंड रही है या बिल्कुल स्लो डाउन रही है, तो उसके बाद में जिस हिसाब से वैक्सीनेशन का काम पूरे विश्व में बहुत तेज़ गति से हो रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से वैक्सीनेशन का काम पूरे विश्व में हो रहा है, और उसके बहुत ही पॉजिटिव साइन भी दिख रहे हैं। धीमे धीमे अभी नॉर्मल सी भी हो रही है काफ़ी अब्रॉड कंट्री में, पर्टिकुलर ईयू की बात करूँ, जर्मनी, जापान, यूएसए, आपको साउथ कोरिया, यहाँ पे सब
जगह पे लगभग प्राइमरी स्कूल भी खुल गई है। प्राइमरी स्कूल अगर खुल रही है तो ये भी अपने आप एक मैसेज ही है कि जब इतने किड्स छोटे छोटे हैं उनको भी थोड़ा कंडीशंस मेंटेन करके अगर वो स्कूल ओपन कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल सी वेरी नियर फॉर वर्ल्ड, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अब हमारे पास में जो नॉर्मल सी है ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये नज़र रखते हुए, ये मैटर को ध्यान में रखते हुए ओपेक ने जो अपना प्रोडक्शन कट था उसको सस्टेन ही रखा है और अप्रैल तक ले जाने की बात करी है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये मैटर की वजह से हमको इसका नेगेटिव नहीं देखना है। और मैं आपको एक वर्ड भी यूज़ करना चाहता हूँ इसमें कि जो हमारा आज का बाज़ार है, क्योंकि कल पूरा मार्केट बहुत ख़राब था, उसकी वजह से हमारा मार्केट डाउन जाना है। 800 850 पॉइंट डाउन गया था, लगभग 450 से 500 पॉइंट बंद आया है, वो लाजमी था। और मैंने जो इसकी बताई थी आपको, उसमें से अगर आपने देखा होगा तो टाटा एलेक्सी जो कि लगभग 80 या 85 रुपीज़ तो अप ही खुली थी, और उसमें मैंने उसके साथ में सीमेंस भी बताया था। लेकिन सभी आइटम मैंने 5-7 में यही बोला था कि वहाँ से 2%, 3% या 4% तक नीचे जाए तभी हमको बाय करना है। तो किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर 1-1.5% से नीचे नहीं गई है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो काफ़ी आइटम नीचे जा कर के रिकवर हुई है 5-7 रुपये। लेकिन अगर टाटा एलेक्सी की बात करूँ तो वो तो ओपन होते ही लगभग 70 या 80 रुपीज़ अब खुला था। उसके बाद में अगर बंद होने की बात करूं तो पूरे दिन में वो लगभग 40 या 45 रुपये अब बंद हुआ है। अब यहाँ पे जो आज का हमारा दिन है उसके लिए मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। इस आज के दिन को आप बुरा सपना समझ के भूल जाइए, क्योंकि आने वाला सुनहरा दिन है, बहुत ही पॉजिटिव है। आपको मैं ये एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। आज अगर आप डाउन जोन्स को देखेंगे तो डाउन जोन्स लगभग 250 से 300 पॉइंट अप था। अभी मार्केट अगर देखेंगे तो थोड़ा सा 50 या 40 पॉइंट माइनस में है। और अगर नास्डेक की बात करूँ तो वो लगभग 250 के करीब माइनस में चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फॉर द टाइम बिंग ही है, मार्केट में ये सब रहने वाला ही है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल को और बॉटम को पकड़ के चलेंगे तो आपको उसका रियल पिक्चर मालूम पड़ेगा। हमको किसी भी चीज़ के पीछे उसकी डेप्थ में जाना है, उसके बिहाइंड द सीन जा कर के बात करनी है, जिससे कि हमको रियल पिक्चर मालूम पड़े और हम वो मतलब जो FII और DII जो पॉलिसी या जो स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है उसको हम ट्रैक कर सकें, उसको हम पकड़ सकें। और हमको, मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ बार बार आपको कि हमको FII को फॉलो करना है। जैसे अगर कोई PhD करा हुआ है तो उसके लिए, अगर कोई ग्रेजुएट है या MA है वो उसके लिए आराम से उसको सीख सकता है, उसको पहचान सकता है। कहने का मतलब अगर FII की लेवल तक की तैयारी करेंगे आप, उनके एनालिसिस तक की, तो आप DII को तो ईजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उन लोग FII के अंदर जो एक्सपर्ट्स है, जो एनालाइज है, वो किस लेवल पे जा कर के एनालाइज करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब जानने के लिए हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकें। तो मंडे के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा मैटर यही है क्रूड ऑयल का, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, और हमारी इंडिया में तो खास, क्योंकि टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारा, लगभग जो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड ज़्यादा मैक्सिमम होता है वो हमारा क्रूड ऑयल के थ्रू, मतलब जिसको बोलना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के थ्रू ही होता है। ज़्यादातर डीजल यूज़ होता है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल के रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नियर अबाउट बोथ आर सिमिलर। तो कहने का मतलब है उसका सीधा इम्पैक्ट आज के टाइम में ये बिज़नेस का पॉलिसी हो गया है कि जो भी ओपन मार्केट में राइज हो रहा है, वेदर इट इज़ रेलवे, वेदर इट इज़ ओपन मार्केट, वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, वेदर इट इज़ बैंक, वो सब क्या होता है, जो भी राइज होता है वो सीधा का सीधा पास ऑन करते हैं एंड यूज़र के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। तो इनडायरेक्टली ये पूरा बोझ हम आप जनता के ऊपर ही आता है। तो उसको देखते हुए हमारा परचेसिंग पावर कम होता है, और इकोनॉमिक दृष्टि से ये नेगेटिव है। अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपये थे तो डे बाय डे वो जिसको बोलना चाहिए डिक्रीज होते होते अगर 70 रुपीज़ होते हैं, तो इन द सेंस मेरी 30 रुपीज़ की जो बाइंग कैपेसिटी थी वो कम हो गई। दिस एग्जाम्पल पुट फ्रंट ऑफ यू, उससे आपको एक बड़ा पिक्चर समझ में आएगा। तो हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डबल मार पड़ेगी हमको। एक तो हमारा बाइंग कैपेसिटी कम हो गया, सामने जो प्राइस थे प्रोडक्ट के वो राइज हो गए। तो कहने का मतलब डबल इफेक्ट पड़ता है। ये होते हुए भी हमको
हमको कहाँ पे फोकस करना है, कैसे इकोनॉमी को स्टडी करना है, ये मैं और आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब मैं जहाँ तक होगा वहाँ पर एक या दो पॉइंट को लेकर के अच्छे से डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन हो। और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैंने आपको यही बोला, इसको ये आज के दिन को जो हमारा मैटर है उसको एक बुरा सपना मान करके भूल जाइए और अच्छे से मेहनत करिए। आपको खुद मालूम पड़ेगा। मैंने भी लास्ट वीडियो में यही बोला था, मैं तो कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ही अलग है आज के टाइम में। उसके आगे न्यू इंडिया लग चुका है। अगर हम देखना चाहें तो हमको अगले वीक में, मैंने बोला था नेक्स्ट वीक में ये सब होगा, वो आपको दिखेगा। और दूसरा मैं ये भी पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अभी ग्लोबलाइजेशन का मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने मेरा जो वीडियोस है उसके ऊपर थंबनेल में भी यही टॉपिक दिया है कि आप उसको समझने की कोशिश करो और उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करो। यही आने वाला फ्यूचर है, ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ पे अपने जो वीडियो है उसको समाप्त करना चाहता हूँ। और आज रात को मैं और भी अच्छा वीडियो बना करके डिटेल लेकर के और स्क्रिप्ट वाइज आपके सामने आऊँगा। तब के लिए मुझे आज्ञा दें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा डिस्क्लेमर जो है वो यही है कि मैं अपने विचार, अपने स्टडी और अपने जो इतने साल का अनुभव है मेरा मार्केट में, उसके हिसाब से आपके सामने मेरी बात रखता हूँ। आप और अच्छे से मेहनत करें। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई अच्छा गाइडेंस है या आपको कोई अच्छा पॉइंट मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके भेजिए। मैं उसको वेलकम करूंगा और उसको सुधार के, या अपने से कहीं सुधार करना है तो मैं वो भी करूंगा। दूसरा मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आई रिक्वेस्ट यू, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अभी मेरा इनिशियल स्टेज है, इसको मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ और एनी हाउ मैं करके ही रहूँगा। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम डैम श्योर, अगर आप अपने काम में लग जाएंगे तो थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन किसी हालत में भी रुकने वाला नहीं है ये। टू बी फ्रैंक आई टेल यू माय डियर। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सर्च करके, बहुत आर्टिकल पढ़ के, डिक्शनरी बार बार रिफ़र करके और कितने ही आर्टिकल पढ़ के और बड़े बड़े एक्सपर्ट को सुन करके ये पॉइंट बनाता हूँ। इसलिए आप ध्यान से सुने। टाइम थोड़ा जाएगा, टाइम मेरे लिए इतना ज़्यादा नहीं है, आप स्पेयर टाइम में देखिए, बाद में नेक्स्ट डे देखिए, लेकिन आपको ये मैं आपको लर्न कराना चाहता हूँ कि आपको अगर ख्याल आएगा तो ऐसा हो सकता है, सपोज़ मैं अगर आपको नहीं भी वीडियो बनाऊँगा तो भी आप इतने तो एबल हो सकते हैं कि आपको कुछ समझ आने लग जाएगी और आप मार्केट में से कुछ गेन करेंगे। आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही वीडियो देखिए, आप कहीं से भी देखें लेकिन वहाँ से सीखें, बस यही मैं चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और मैं यही बोलूँगा, अभी भी कोरोना गया नहीं है, अपना ध्यान रखें और डिस्टेंस बना करके रखें। और लास्ट में जैसा कि मेरे अंदर की इच्छा यही है कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ करें, अपने कंट्री से लव करें। वैसे सब लव कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।